जयंत, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे अभी, और आप लोगों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। आप अपना एडमिट कार्ड बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लें, उसमें जो पॉइंट बने हैं उनको अच्छे से आप पढ़ लें। इसके अतिरिक्त कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है ताकि आप लोग वहां पे गलती ना कर सकें। सबसे पहले जो भी आपकी डेट हो और जिस जगह आपको जाना है समय से उस जगह आपको पहुंचना है। उसके बाद सभी का जो रिपोर्टिंग टाइम है, किसी का 9 बजे होगा, किसी का 10 बजे होगा, हो सकता है 8 बजे हो। इस तरीके से आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। इस रिपोर्टिंग टाइम पे आपको वहां पर पहुंचना है। उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से बैठा दिया जाएगा। कभी कभी ये हो जाता है कि थोड़ा सा कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, तो वो अब ये नहीं समझ रहे कि जिस भर्ती के लिए आप गए हो सामने वहां बैठे हुए हैं वो पहले 10 साल 15 साल पहले वो उस काम कर चुके हैं। तो आपको फालतू में ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वहां जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर रहेंगे, आप प्यार से उनसे बात करेंगे, सर ऐसी समस्या है, या सर थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, या सर या फिर हमें ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, डॉक्यूमेंट 4-6 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपके जो शैक्षिक डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर हैं, आप बढ़िया तरीके, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप वो भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टेट लेवल का लगाना होता है। बहुत सारे बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का अपलोड कर दिया था, अब उन्हें दिक्कत हो रही है। तो देखिए, आप अपना स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। अगर वैलिड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर जनरल में तो जाना ही है, और अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको उस चीज का फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगर आप किसी और विभाग से हैं तो एनओसी वगैरह भी आप लेके आइए। एनओसी वगैरह भी आपकी मांगी जाती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। और आपके जो आधार पैन होता है, ये आईडी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये भी आपको लेके जाने हैं। बाकी 8-10 फोटो लेके जाना है, क्योंकि वहां पे 3-4 फॉर्म भरे जाते हैं जहाँ पे आपकी फोटो लगती है। ये लगती है। कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा तो आपको पैसे ही पता चल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। आपकी एक फाइल होगी, आपको बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है, इनकी कॉपी आपको 1-1 या 2-2 सेट अपने पास रखना है और वहां पर आपको देना है। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं अगर बायोमेट्रिक की, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होना है। अगर किसी व्यक्ति का बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है या फिर मैच नहीं करता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका बायोमेट्रिक मैच ना करे। अगर बाय द वे अगर आपका मैच नहीं होता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि आपका डिले कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप सही कैंडिडेट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मैं बायोमेट्रिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो चुकी थी। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका डीबी होगा। डीबी होने के बाद फिर आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट मेजर होगी। देखिए, अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक पाएगा। मैंने इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बताया था कि आप कहीं पर जाएं, अपनी हाइट मेजर करवाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है। जो इलेक्ट्रिक हाइट की मशीन होती है वो सबसे बेटर है। जैसे आप खड़े होते हैं तो उससे आपकी जो हाइट है वो मेजर हो जाती है। अगर आपके पास प्रूफ है कि आपकी फिक्स हाइट है 168 सेंटीमीटर और कोई अगर आपको बाहर कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट गए भी हैं, बाद में उनका क्लियर भी हुआ है, उनकी रनिंग भी हुई है और वो नौकरी भी कर रहे हैं। अगर आपका फिक्स है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर आपकी कम है तो फिर कम है, उसको कोई भी इंसान बड़ा नहीं देगा। इसी के साथ साथ अगर मैं चेस्ट की बात करूं, चेस्ट आपका चाहे आपका 100 निकले या 200 निकले, लेकिन एक चीज याद रखना, उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आता है तो फिर आप कोई मतलब की नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपका चेस्ट ज्यादा है तो आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल जब वो नॉर्मल हाथ नीचे करके मापते हैं तो बिल्कुल आपको सुकोड़ लेना है, उसके बाद फिर आपको फुला देना है। और जिन बच्चों का चेस्ट बिल्कुल कम है, जैसे बिल्कुल 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, तो आप एक चीज ध्यान रखें, अगर थोड़ा बहुत अगर 19-20 है तो चल जाएगा। थोड़े वो ऊपर से माप देंगे, अगर जैसे यहाँ से मापते हैं, अगर यहाँ से माप देंगे तो काम हो जाएगा। बट कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका 70 ही चेस्ट है, वो सोचे कि हमारा निकल जाए, तभी वो चेस्ट में बाहर हो सकता है। याद रखना इस बात को। आपका बिल्कुल ही कम है, क्योंकि चेस्ट अगर 1-8 सेंटीमीटर है तो डेवलप हो जाता है, एक्सरसाइज करने से हो जाता है वो चीज, पुशअप्स वगैरह लगाने से थोड़ा सा फूल जाता है। बट अगर आपका 5-7 सेंटीमीटर कम है तब कोई भी व्यक्ति आपको पास नहीं कर सकता है। हाइट अगर आपकी फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेधड़क जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट फिक्स है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक बार हुआ क्या कि जो 2018 वैकेंसी आई थी, 41,520 एक 49,568, तो 41,520 थी। एक बच्चा उसमें गया, उसकी हाइट पूरी निकली 168 सेंटीमीटर, उसको रनिंग के लिए भेज दिया गया, वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया। दूसरी भर्ती 49,568 में वो आया तो उसको हाइट में डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो फिर कोर्ट गया, कोर्ट में जब चीजें हुई तो वहाँ प्रत्यक्ष उसने प्रमाण रखा। कोर्ट ने कहा कि एक बार हाइट निकल आई तो दूसरी बार हाइट कैसे नहीं निकली है। फिर बाद में दूसरी बार फिर से मेजर करी गई, ठीक तरीके से बढ़िया तरीके से उसकी हाइट निकली, फिर उसकी रनिंग हुई
और बाद में उसको ज्वाइनिंग भी मिली। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपकी फिक्स साइड है, आपको परेशान नहीं होना है। पिछली भर्ती में भी बहुत सारे बच्चे परेशान हुए थे, बाद में वो कोर्ट गए और कोर्ट के थ्रू फिर वो आए, तो सारी चीजें बढ़िया हो गई थी। वैसे जो सारा स्टाफ है वो सब कोऑपरेटिव होता है, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर बाय द वे किसी के साथ अगर चीजें हो जाती है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, डीवीपीएसटी में केवल इतना ही होता है और इससे आगे कोई भी चीज नहीं होती है। इसके बाद फिर जब डीवीपीएसटी आपका हो जाएगा, फिर एक और डेट आएगी जो और डेट होगी आपकी रनिंग की, और रनिंग के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब सो बढ़िया तरीके से आप रनिंग करते रहें। जिन बच्चों की रनिंग नहीं आ रही है, मैं उन लोगों के लिए जरूर टिप्स दूंगा। जिनकी मान लो 27 मिनट 28 मिनट आ रही हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 27 साढ़े 27 मिनट आते हैं, फिर भी वो जब वहां रनिंग करने के लिए जाते हैं तो आराम से 25 मिनट में अपनी 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करके और वापस आ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, और मैंने ऐसे तो तमाम बच्चे देखे हैं जो कभी 5 किलोमीटर रनिंग भी नहीं करी है उनने, और जैसे किसी ने 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर की प्रैक्टिस करी है, लेकिन उस दिन अपने आप को खींच दिया और बहुत अच्छे तरीके से उनकी रनिंग कंप्लीट हो गई। और इस बार जब सब इंस्पेक्टर की रनिंग हुई, सेम चीज मैंने सब इंस्पेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को देखा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप नए बच्चे हैं, नया खून है, आप पॉजिटिव रहिए। मान लो किसी बच्चे की रनिंग नहीं आ रही है, अगर वो उस दिन बढ़िया तरीके से रनिंग कर लेगा, थोड़ा सा अगर वो अपने आप को मोटिवेट कर लेगा, तो आराम से उसकी रनिंग भी निकलेगी और उसका सिलेक्शन भी होगा। खैर अभी आप लोग बढ़िया तरीके से अपना डीवीपीएसटी देने के लिए जाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो रनिंग के लिए बना दूंगा, आपके अंदर का सारा डर खत्म हो जाएगा। जब आप रनिंग करते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है, उस टाइम अपने दिमाग को कैसे समझाना है, उन चीजों के बारे में भी मैं आपको उस वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो का भी इंतजार करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।